आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साउंड यानी ध्वनि, जिसका हम देखेंगे भाग 2। पहले हम जानते हैं साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहले हम देखते हैं लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो लाउडनेस क्या होगा? कम होगा। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ तो लाउडनेस ज़्यादा होगा। तो ये एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन ऑन पासिंग ए वेव थ्रू द मीडियम। मतलब अगर इस मीडियम से कोई ध्वनि या तरंग पास हो रहा है तो इस मीडियम का जो पार्टिकल है उसका जो मैक्सिमम विस्थापन होगा उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। अगर कोई पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से अगर यहाँ तक विस्थापन हुआ तो इसका एम्पलीट्यूड है, ये है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है वाट पर मीटर। लाउडनेस को हम किससे मेजर करते हैं? डेसिबल से। नेक्स्ट हम देखते हैं पिच के बारे में। पिच और शार्पनेस। पिच क्या होता है? द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन के ऊपर पिच डिपेंड करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो पिच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पिच कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? पिच हाई होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो पिच होगा लो। ठीक है, जैसे लड़कों का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है, तो इसका पिच क्या है? कम है। और लड़कियों का पिच ज़्यादा होता है, साउंड का पिच ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हायर विल बी पिच। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो पिच हाई होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो पिच कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी हमको क्या बताता है? अगर सेम इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी का दो साउंड है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमको बताता है क्या? क्वालिटी। ठीक है, अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है उसे हम कहते हैं टोन। जैसे कोई गिटार का साउंड हुआ, पियानो का साउंड हुआ, इन दोनों के अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है फिर भी हम बता सकते हैं कौन सा गिटार का है, कौन सा पियानो का है। ये हम कैसे पता चलता है? क्वालिटी से। ठीक है, साउंड का क्वालिटी से हमको पता चलता है कि ये दोनों में जो डिफरेंस है ये क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का इकाई क्या है? ऐसा यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं एको के बारे में। इको यानी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है? When a person shout in a big empty hall, we first hear his original sound. After that, we hear the reflected sound of the shout. This reflection of sound is called echo. अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ बात, उस बात का रिफ्लेक्शन अगर आपके पास आता है तो उसे हम कहते हैं एको। ये ओरिजिनल साउंड से डिफरेंट होता है। ये आपका ओरिजिनल साउंड है, इससे अलग अगर एक रिफ्लेक्टेड साउंड आपको सुनाई दे तो उसे हम कहते हैं एको। ठीक है, एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? 17.2 मीटर। ठीक है, अगर आप किसी रूम पे हैं, वहाँ पे इको नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उस रूम में आप जो बात कर रहे हैं वो साउंड किसी ना किसी चीज़ से आपका किसी ना किसी चीज़ में वो साउंड मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इको नहीं होता है। अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अगर उस रूम का डिस्टेंस 17.2 मीटर से ज़्यादा हुआ तो उसमें इको होगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? 17.2 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? 1/10 यानी 0.1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं साउंड के स्पीड किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं पहले प्रेशर के ऊपर। क्या साउंड की स्पीड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, साउंड के जो स्पीड है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। हाँ, साउंड की स्पीड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
बढ़ाया जाए तो साउंड का स्पीड कितना बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये किस लिए होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे साउंड का स्पीड जो इंक्रीज क्यों होता है कि क्योंकि साउंड किस तरह से फैलता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, एक पार्टिकल के वाइब्रेशन से। ठीक है, अगर ये पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट होगी इसको हिट करेगा, फिर ये पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट इसको हिट करेगा। ठीक है, इस तरह से साउंड फैलता है। अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे तो इसमें पहले से एक एनर्जी मौजूद होगा, तो इसका जो वाइब्रेशन रेट है वो भी तेज होगा। इसीलिए क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर यानी हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे इस पार्टिकल में एक एनर्जी आता है। ठीक है, जिससे ये और तेज वाइब्रेशन होता है, जिससे साउंड के जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमिडिटी के ऊपर। अगर ह्यूमिडिटी के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ह्यूमिड एयर देन ड्राई एयर। साउंड का स्पीड ह्यूमिड एयर में ज़्यादा होता है ड्राई एयर के मुकाबले। ठीक है, अब हम देख लेते हैं साउंड के स्पीड कुछ माध्यम में। ठीक है, और एक बात, अगर आपसे पूछे कि अगर एयर का फ्लो ज़्यादा है तो क्या साउंड का स्पीड क्या साउंड के स्पीड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, अगर स्पीड ऑफ एयर यानी विंड अगर हो, मतलब साउंड के अगर स्पीड ज़्यादा हो एयर में, अगर एयर ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? साउंड के स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज इफ द विंड इज ब्लोइंग, मतलब हवा चलने ज़्यादा तेज चलने से साउंड क्या होगा? साउंड का स्पीड इंक्रीज होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ माध्यम में साउंड का वेग, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड में हम बता रहे हैं, ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे एल्यूमिनियम में कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड, आयरन में 5950 मीटर पर सेकेंड, डिस्टिल वाटर में 1498 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको यहीं पे पूछ ले कि सी वाटर में कितना होता है, तो सी वाटर में होता है 1531 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1284। एयर में कितना होता है? 25 डिग्री में ये है। ठीक है, 346। और निकल में 6040। अगर आपको पूछे सल्फर डाइऑक्साइड में तो कितना होगा? 213। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे स्टील मैंने बताना भूल गया। स्टील में कितना होगा? यहाँ 50 है तो 5950, तो स्टील में होगा 5960। 5960। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक नंबर के बारे में। मैक नंबर क्या है? मैक नंबर है ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है बाय साउंड का स्पीड, ये इन दोनों का रेशियो होता है। किस कंडीशन में रेशियो होता है? अगर इसका मीडियम हो, सेम मीडियम में और सेम कंडीशन में। ठीक है, जैसे सेम कंडीशन क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो और इसका मीडियम सेम हो तो मैक नंबर क्या होता है? ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होता है उसका रेशियो होता है साउंड के स्पीड से, ऑब्जेक्ट स्पीड बाय स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन इसमें क्या सेम होना चाहिए? सेम मीडियम होना चाहिए और सेम कंडीशन होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर। अब देख लेते हैं कुछ मैक नंबर से कुछ फिनोमेना। जैसे मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक। मैक नंबर अगर 5 से ज़्यादा हो तो हम उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। मैक नंबर अगर 1 के बराबर हो तो हम उसे कहते हैं ट्रांससोनिक। अगर 1 से कम हुआ तो उसे हम कहते हैं सबसोनिक। अब कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। डॉपलर इफेक्ट क्या है? इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by the observer is different from the actual frequency of sound emitted by the source. This phenomenon is called Doppler effect. अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में गति हो, ठीक है, अगर ए कोई सोर्स है जो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है इसके तरफ आ रहा है, ठीक है, और या फिर इससे दूर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है साउंड के, उससे अलग सुनाई देगा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर की तरफ आएगा साउंड तो होगा क्या? तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। अगर ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, आज का लिए हमारा टॉपिक इतना तक ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।